ताला व बरकातुहू। नाज़रीन गिरामी क़दर, उम्मीद है कि आप सब आफ़ियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश व खुर्म रहें। अहबाब गिरामी क़दर, सन 1965 की बात है कि हिंदुस्तान से सनातकारों का एक वफ़द जर्मनी चला गया। तो वहाँ मुख्तलिफ़ कारख़ानों और कंपनियों का उन्होंने विज़िट किया, दौरे किए। तो एक कारख़ाने में वो गए, सारा सब कुछ देखने के बाद वो एक सनातकार किसी मज़दूर के पास जाकर खड़ा हो गया, एक कारीगर के पास खड़ा हो गया और उससे कुछ सवाल करने लगा। लेकिन उस कारीगर ने सर नीचे ही रखा और अपने काम की तरफ मुतवज्जे रहे। उन्होंने इसके एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। बहरहाल कुछ देर के बाद खाने का वक्फ़ा हुआ और जैसे ही घंटी बजी, कारीगर अपने काम को छोड़ के, अपनी मशीनों से उठ के जब वो खाने के हाल की तरफ जाने लगे तो वो कारीगर वो उस सनअतकार के पास आया, उसे सलाम किया और फिर उससे ताज्जुब के साथ उससे पूछा कि तुम अपने मुल्क में भी ऐसे ही करते हो, काम के वक्त में मज़दूरों से बातें करते रहते हो? और फिर उसने बड़ी अजीब बात कही। उसने कहा कि अगर उस वक़्त मैं आपकी बातों का, आपके सवालों का आपको जवाब देता तो मेरे कितने मिनट ज़ाया हो जाते, और जब मेरे मिनट ज़ाया होते, मेरा वक्त ज़ाया होता तो ये मेरे कंपनी का नुकसान होता। जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ इस कंपनी का नुकसान होता, और कंपनी का नुकसान होता तो वो मेरे मुल्क का नुकसान होता। और हम यहाँ जो मेहनत कर रहे हैं वो इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि अपने मुल्क का नुकसान करें, बल्कि हम तो इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि अपने मुल्क को फ़ायदा पहुँचाएँ। देखिए नाज़रीन इकराम, ये फ़र्क है उन कौमों के दरमियान जो तरक्की के शायरा पर गामज़न हैं, जो दुनिया में बहुत बड़ा नाम रखते हैं, और हमारे दरमियान ये फ़र्क है। हम क्या करते हैं कि हमारे यहाँ काम नाम की कोई चीज़ नहीं है, हम यहाँ पर सिर्फ वक्त गुजारते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे मुल्क के अंदर सरकारी सतह पर कितनी छुट्टियाँ मनाई जाती हैं। कभी किसी सियासी लीडर के नाम पे छुट्टी मनाई जाती है, कभी किसी साबिक़ में फ़ौत शुदा किसी बड़े आदमी के नाम पे छुट्टियाँ मनाई। वो लोग इसलिए दुनिया में आए, वो लोग इसलिए पाकिस्तान में उन्होंने मेहनतें की, मुल्क बनाया कि तुम कल मेरे नाम पे छुट्टियाँ करते। साल में हमारे यहाँ कितनी छुट्टियाँ होती हैं, और जो ड्यूटी का दिन होता है, जो वर्किंग डे होता है, उसके अंदर भी आप अंदाज़ा लगाएं कि हम रोज़ाना के एतबार से कितना काम करते हैं। काम के दौरान में कितने सारे काम हमारे और भी चल रहे होते हैं, फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, एक आदमी गाड़ी भी चला रहा होता है, साथ में फ़ोन पर बात भी कर रहा होता है। ये और मुल्कों में नहीं है, कि हमारे यहाँ ये ख़ुसूसियत पाई जाती है। तो कामयाबी और तरक्की उसके लिए लगन मेहनत है, लगन शर्त है, मेहनत शर्त है, ज़रूरी है। जब तक मेहनत नहीं है, जब तक लगन नहीं है, और जब तक जिसको कहते हैं कि ज़िम्मेदारी का एहसास, जब तक ये चीज़ नहीं है तब तक कामयाबी नहीं मिलती, तब तक तरक्की नहीं मिलती है। तरक्की तब मिलती है, तरक्की उस वक़्त मिलती है और उस कौम को मिलती है जो जुहद मुसलसल, जो मेहनत करते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कौम में आए, उस कौम की माशी एतबार से, समाजी एतबार से और उस कौम की सियासी एतबार से क्या सूरत हाल थी। सिर्फ़ ये नहीं कि नागुफ्तगी हालत थी, बल्कि दुनिया में तो उनसे बढ़कर बदतर कोई कौम ही न थी। लेकिन मेहनत हुई और कौम को किसी बुनियादी जब ख़त पे उस्तवार किया गया, फिर वो कौम थी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि 25 साल में हमने इतनी मेहनत की। हमने ये मेहनत सिर्फ़ वो, अगरचे वो मेहनत का मैदान अलग है, दीन की मेहनत है, लेकिन 25 साल की मेहनत थी। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वो तरक्की अता फ़रमाई कि आम कौम और दुनिया के दूसरे लोग 100 साल में भी वो तरक्की नहीं कर सकते। ये क्या है? लगन है, मेहनत है, जुहद मुसलसल है। दीन भी आपको कहता है मेहनत करो। दुनिया के लिए आपको, जहाँ पे दुनिया में आपने रहना है, यहाँ के लिए भी आपने मेहनत करनी है, और हमदर्दी के साथ। एहसास, ज़िम्मेदारी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जब आपको एहसास हो कि मेरी क्या ज़िम्मेदारी है, मेरा क्या काम है, और उस काम को बड़ा कभी कभार जब सोचते हैं कि हमारी फ़लाँ छुट्टी है, आज मज़दूर डे है, आज फ़लाँ डे है, आज फ़लाँ है, आज फ़लाँ है, छुट्टी है, बड़ा सोचते हैं कि इस छुट्टी के पीछे है क्या, करना क्या चाहिए, करते क्या है, क्यों छुट्टी करते हैं। वैसे तो हमें हफ्ते में ठीक है इंसान काम भी करे, आराम भी करे, इबादत भी करें,
اور محنت مشقت بھی کریں، ٹھیک ہے، وہ ترتیب چل رہی ہے. آپ کے پاس 8 گھنٹے کا وقت ہے، آپ کے پاس 12 گھنٹے کا وقت ہے، 10 گھنٹے کا وقت ہے، یومیہ پر ڈے آپ کے پاس اتنا وقت ہے، آپ محنت کرتے رہیں. ہفتے کے بعد ایک دن جمعے کی چھٹی ہونی چاہیے. آپ دین کی محنت کے لیے، جمعے کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں. وہ بھی بہتر یہ ہے کہ جمعے کی نماز تک اور جمعے کی نماز کے بعد پھر اپنی معاش کی تلاش میں نکلنا چاہیے. قرآن کریم کے آیت کا یہی مفہوم ہے، اور اس میں برکت بھی ہے، خیر بھی ہے، اللہ کی طرف سے بہت سارے اس میں برکات ہیں اور وعدہ ہے. وابتغوا من فضل اللہ کے فضل کی طرف اس میں اشارہ ہے کہ تلاش کر لو. لیکن ٹھیک ہے، ایک دن آپ نے چھٹی کی، کوئی بھی دن آپ نے مقرر کیا، لیکن اس کے باوجود پھر مختلف وقت. تو دیکھیں، ترقی اس وقت ملتی ہے جب محنت اور جہد مسلسل ہو، لگن ہو اور کام کے ساتھ کام ہو. پھر یہ قومیں ترقی کرتی ہیں. پھر ایسی قومیں پوری دنیا پر اپنی طاقت اور اپنے پاور کا سکہ جما لیتی ہیں.